डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, ये केस दिन ब दिन अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जहाँ सोशल मीडिया में इसकी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जस्टिस जावेद इकबाल साहब को मदऊ किया गया और वो नहीं आए और उनको रेगुलर इस केस के हवाले से, जो तैयबा गुल का केस है, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ, नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ जस्टिस जावेद इकबाल साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। और न सिर्फ जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़, बल्कि नैब में और भी चंद ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने वो तमाम चीज़ें बताई हैं। यहाँ तक कि बहुत ही तकलीफ़ दे अमल भी हुआ कि एक औरत को, जो कि अपने केस के हवाले से वहाँ आई थी, उसको बरहना किया गया। तो इस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दूसरे जो लोग हैं, मेरी आज बात भी हुई इस हवाले से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, और इस इशू को बहुत अहमियत दी जा रही है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाने का कहा जा रहा है। लेकिन यही तैयबा गुल जब अपने इंसाफ के लिए पहले तो ये चेयरमैन नैब के पास गई, फिर चेयरमैन नैब ने जो और उनके लोगों ने जो उनके साथ किया, उस हवाले से इन्होंने वीडियो भी बनाई। बकौल उनके कि ये वीडियो उन्होंने इसलिए बनाई कि उनको अंदाज़ा था कि उनके साथ बुरा सलूक भी हो सकता है और ऐसा शख्स जो है वो अपनी डिफेंस में, वो कहती हैं, वो बनाई है। कितना सही है कितना गलत है, इसका फ़ैसला किसी ने तो करना है। और फिर इनको बाज़ाब्ता जब ये इनकी गुफ्तगू मीडिया में आई तो प्राइम मिनिस्टर हाउस, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हाउस इमरान खान साहब के कहने पर आज़म खान साहब ने इनको पीएम हाउस बुलाया और इनसे वो तमाम वीडियोज़ के हवाले से बात की। उन्होंने आज़म खान को वो वीडियोज़ जो कि ऑन एयर भी हुई थी और चंद और वीडियोज़ बकौल तैयबा गुल के कि मैंने उनको दे दी, और ये उम्मीद रखा कि हुकूमत वक्त यानी इमरान खान साहब, जिन्होंने आज़म खान के ज़रिए मुझे बुलाया था, और आज़म खान जिन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब पर्सनली इस केस को देख रहे हैं, और इमरान खान से तैयबा गुल की मुलाकात भी हुई, तो हाकिम वक्त ने इंसाफ देने के लिए बुलाया, चीज़ें सबूत मांगी, सबूत इनको दे दी गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन नाकाबिल तरदीद सबूतों को हासिल तो कर लिया गया, लेकिन तैयबा गुल को इंसाफ देने के बजाय उनको 1.5 महीना पीएम हाउस में हब्स बेजा में रखा गया। और ये एक गैर कानूनी काम है जिसके ऊपर आज़म खान समेत, शहजाद अकबर समेत इमरान खान के ऊपर पर्चा कट सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो ये हाकिम वक्त थे, और बकौल कि जी जो उनके पास जो मोबाइल थे माफ़ी चाहता हूँ, वो भी कब्ज़े में कर लिया गया। तो उसके बाद उसमें से भी वो और भी चीज़ें निकाल ली गई और इंसाफ फराम करने के बजाय इनको 1.5 महीना हब्स बेजा में रखा गया। एंड देन उसके बाद जावेद इकबाल साहब, जो जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब थे, उनके ख़िलाफ़ इन मवाद को प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर शहजाद अकबर और आज़म खान ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इवन अहम तरीन ज़राए कि जावेद इकबाल साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया, वहाँ इमरान खान साहब ने इनसे मुलाकात की और इमरान खान साहब ने उनको इन तमाम वीडियोज़ के हवाले से बातें की, और उनका मुतालबा ये था कि अगर आपने जो केसेस उनके और उनके लवाहिकीन के बारे में, और उन जैसे मालम जब्बा है, BRT है, जुल्फ़ी बुखारी का केस है, आज़म स्वाति का केस है, और जो दूसरे केस हैं इनके हवाले से, उन केसेस को नैब में बंद कर दिया जाए। क्योंकि हम भी हैरान हैं कि एक तरफ तो हमें, क्योंकि नैब के बहुत सारे लोगों के नाम मैं जानता हूं जिनके साथ हम टच थे और इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी वहाँ से, बाज़ाब्ता
जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से जो केस चल रहा था उसके बारे में डीजी नैब उस वक्त के ये कहते थे कि जुल्फ़ी बुखारी ने अभी तक वो तमाम चीज़ें जो हमने मांगी हैं प्रोवाइड नहीं किया है। मैं एक जुमला भी इधर से उधर नहीं करूँगा, और चंद चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये यूके के हवाले से है, और वो भी जो इदारा उन्होंने दिया है वो इदारा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने कुछ ऐसा जुमला कहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर हम ये पढ़ते हैं कि जनाब अखबार में, मेरा ख़्याल है वो अखबार द न्यूज़ था या आपके कोई इंग्लिश अखबार था, मुझे जहन में नहीं सा, उसमें ये आया कि बाज़ाब्ता चेयरमैन नैब ने अप्रूवल दे दी है इनको, क्या कहते हैं, जुल्फ़ी बुखारी के केस के हवाले से कि जी इनकी गिरफ़्तारी हो। सिर्फ दूसरे दिन गैप हुआ, तीसरे दिन हमें ये इत्तला मिली कि जुल्फ़ी बुखारी का केस अर्जेंट बेसिस पे चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखा, और ये कहकर कि मवाद नहीं मिला उनका केस बंद कर दिया गया सिर्फ 2 दिन के अंदर। और 2 दिन पहले डीजी नैब कह रहे हैं कि, और उन्होंने बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी दिए, और वो ऑफशोर कंपनी और सारी चीज़ों की उन्होंने मालूमात मांगी, नहीं दी गई, और वो उस पर उनका कहना था कि चंद डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कि बज़ाहिर रेलेवेंट नहीं लगते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, लेकिन जो असल चीज़ें हमने मांगी थी वो जुल्फ़ी बुखारी ने नहीं दी थी। और ये केस उनके ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर चेयरमैन नैब ने उनका केस बंद कर दिया। इसी तरीके से मौलम जब्बा, इसी तरीके से फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर प्रेशर डाली गया। उस वक्त के इलेक्शन कमीशन को फ़ोन किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ज़रा मालूम करें, आप बता देंगे। उनको फ़ोन किया गया यहाँ से भी, एक और जगह से भी, कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो है वो आगे नहीं जाएगा, और इस सिलसिले में जो है वो केस 8 साल रुका रहा। इसी तरह मालम जब्बा और BRT का केस नहीं बना सके। इसी तरीके से और जो इनके लोग थे, आज़म स्वाति और दूसरे लोग जिनके नैब में केसेस थे, वो बाज़ाफ्ता इस मुलाकात के बाद ड्रॉप होना शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये थी कि जी बल्कि इसके बजाय उनसे ये कहा गया है कि आप PMLN के, सबसे ज़्यादा PMLN के केसेस के बारे में कहा गया कि इनके केसेस बनाए, जो कि बशीर मेमन साहब ने मीडिया में आके बता दिया कि उनसे भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके वजह पे उनकी नौकरी चली गई। इनकार तो इन्होंने भी किया था, जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने, लेकिन वो वीडियोज़ जो इमरान खान साहब, शहजाद अकबर और आज़म खान के ज़रिए हासिल कर चुके थे, वो उनको बता दी गई, और कहा गया कि अभी एक हमने ऑनियर किया है, अगर ये मज़ीद जो हमारे पास है वो भी ऑनियर होगा तो जाहिर है वो शख्स कोई भी हो, जस्टिस रहा हो, उसका अमल बहुत गलत था, लेकिन यहाँ वो ब्लैकमेल हुआ, और यहाँ वो ब्लैकमेल होने के बाद उसने वही कुछ किया जो PM हाउस, ये 2 अरकान या इमरान खान चाहते थे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अहम तरीन ज़राए ये बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, और तैयबा गुल ये सारी बातें आपको ओपन कह रही हैं, आके बता रही हैं। तो इमरान खान साहब ने ये जो है वो सारा कुछ हासिल किया, और ये सारा कुछ ब्लैकमेल करते रहे इनसे, और आखिरी वक्त तक ब्लैकमेल करते, और किस तरीके से केसेस धड़ 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 नीचे जो है वो गिरता रहा। और इस सिलसिले में तैयबा गुल ने बहुत कुछ बताया, सोशल मीडिया में मौजूद है, नेशनल TV में मौजूद है, कि किस तरीके से इनको हब्स में बेजा में भी रखा गया और किस तरह। अब मैं यहाँ पर एक मुतालबा करता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत पे ये ख़ातून तो गई थी और इनके शौहर गए थे, और ख़ातून ने इंसाफ के लिए गई थी, और उन पे कई केसेस बना दिया गया, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने वीडियो में सबूत भी पेश किया। इसके अलावा और भी चीज़ें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी बताई, इधर भी दिया।
और इमरान खान को भी दिया। अब हुकूमत वक्त जो मदीने की रियासत के दावेदार थे, उन्होंने इंसाफ करने के बजाय उस औरत की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के इन तीनों इश्क़ाक़ ने, इमरान खान, शहज़ाद अकबर, आज़म खान ने उसको हस्ब बेजा में भी रखा और उसकी तमाम मटीरियल्स को लेकर चेयरमैन नैब जो थे अपना क्या कहते हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब को इस्तेमाल किया। एक तरफ अपने तमाम केसेस को बंद कराएं, दूसरी तरफ मुखालिफिन के ख़िलाफ़ केसेस खोल दिए और ये काम उनको करना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत का भी ज़िम्मेदारी है कि जब तैयबा गुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये बात रिकॉर्ड में ला रही हैं, सबूत भी दे रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं, सबूत भी दे रही हैं, तो मौजूदा हुकूमत का काम है कि एक बड़ी इंक्वायरी कमेटी बनाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको इंसाफ दिया जाए तैयबा गुल को, और अगर वो गलत हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत के साथ साथ चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट का भी काम है, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट तो आधी बोतल शराब पे, एक बोतल शहद पे और एक छोटे से मामले पे सो मोटो नोटिस लेती रही है। तो क्या अगर हुकूमतें, पहली हुकूमत ने तो ब्लैकमेलिंग की, हस्ब कानून तोड़ा, गैर कानूनी काम किया, दूसरी हुकूमत खामोश है, सियासी फ़ायदे शायद उठा रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये उनका इख्तियार नहीं है कि इतनी बड़ी बात हुई हो पाकिस्तान के एक शहरी के साथ और फंडामेंटल राइट्स के साथ, ये सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का केस है कि खातून के साथ, एक तरफ तो वो खातून है, दूसरी तरफ वो इस मुल्क की एक शहरी हैं जो अपने इंसाफ के लिए आई और उन पर कई FIR बना दिया गया, और उनके साथ जिन लोगों ने बहैसियत एक पावरफुल आपके चेयरमैन नैब ने किस तरह का सलूक किया है, वो सब के सब कानून की पकड़ में आने वाले हैं। और फिर शहज़ाद अकबर, आज़म खान और ख़ुद इमरान खान, जो उन्होंने हस्ब बेजा में इनको रखा और इनके मटेरियल्स को, इनके आपके वीडियोस को उन्होंने इंसाफ देने के बजाय ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेलिंग चेयरमैन नैब को की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे यकीनन सो मोटो नोटिस बनता है। ये बहुत ही अहम केस है, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो नोटिस ले, एक कमेटी बनाए, इसकी इंक्वायरी हो, अगर तैयबा गुल और उनके शौहर गलत हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और अगर इसमें जस्टिस जावेद इकबाल, इमरान खान और शहज़ाद अकबर और ये आपके शामिल हों आपके आज़म खान, तो फिर इनको भी सज़ा हो, क्योंकि कानून में कोई शख्स कानून से बड़ा नहीं है। और अगर इस पे सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जाता है तो फिर लोग सवाल उठाएंगे पाकिस्तान के कि आधी बोतल शराब, एक बोतल आपके शहद जैसे केसेस पे तो सो मोटो नोटिस लिया गया है और अब भी लिया जा रहा है, लेकिन इतने अहम तरीन केसेस पे सो मोटो नोटिस नहीं लिया जा रहा है। फिर ये तासुर भी आता है कि शायद मुल्ज़मान बहुत ताकतवर हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एक और इत्तला है जो मैं ब्रेकिंग के तौर पे दे रहा हूँ, और वो इत्तला ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बहुत प्रेशर है जस्टिस जावेद इकबाल पे, और जस्टिस जावेद इकबाल ने रब्ता किया है इमरान खान से कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन सूरत हाल ये, और तहफ़्फ़ुज़ दें, और ये भी कहा है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया तो फिर वो अकेले बदनाम क्यों हों, अकेले इन चीज़ों को क्यों फेस करें। फिर वो तमाम बातें जो उनके साथ की गई हैं, जो प्रेशर था, दबाव था, जो ब्लैकमेलिंग थी, वो वादा माफ गवाह बन के हुकूमत वक्त को या अदालत को बता देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, इसका क्या नतीजा निकलता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।